हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव इंग्लिश प्रैक्टिस बुक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के चैप्टर भारत इज माई होम को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। भारत इज माई होम यानी कि भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम को लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 को। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी न्यू दिल्ली में। कब हुई थी? 3 मई 1969 को। तो चलिए अब इसके समरी को हम लोग देख लेते हैं। ये समरी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार से आप समरी एग्ज़ाम में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो भारत इज माई होम, यहाँ पर मैंने इसे इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है, आप भी इसे बंद कर देंगे इन्वर्टेड कोमा में। भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम एक स्पीच है, डिलीवर्ड यानी कि दिया गया, बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम एक स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया। ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही वॉज ए ग्रेट यानी कि महान, फेमस यानी कि प्रचलित, राइटर यानी कि लेखक, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के एक ग्रेट में महान और प्रचलित राइटर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। एंड थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लोग यह बात याद रखिएगा कि थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह बहुत बार पूछता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट थे, पहले, दूसरे, तीसरे, तो तीसरे प्रेसिडेंट थे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम ऑन 13 मई 1967। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है लिया गया या निचोड़, ऑफ स्पीच। स्पीच यानी कि इनके भाषण से ये लिया गया है या इनके भाषण का एक निचोड़ है, डिलीवर्ड बाय हिम। जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था उस भाषण का ये निचोड़ है, उस भाषण से निकाला गया है भारत इज माई होम, डिलीवर बाय हिम ऑन 13 मई 1967। यानी कि जब उन्होंने दिया था ये भाषण, उसी भाषण का ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म है। वेल टेकिंग ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना, एज द प्रेसिडेंट। यानी कि भारत इज माई होम एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। कब दिया था? जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे। कब कर रहे थे? ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा। 13 मई 1967। हेयर ही हैज़ प्रॉमिस्ड, यहाँ पर ये प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, इंडियन टू बी द लॉयल। यानी कि यहाँ पर ये प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं भारतीयों से कि टू बी लॉयल यानी कि वो ईमानदार बने रहेंगे। लॉयल यानी कि ईमानदार होता है। देम यानी उनके लिए, इन ऑल एस्पेक्ट यानी कि यहाँ पर वो वादा करते हैं कि भारतीयों के लिए वो हर पहलू में ईमानदार बने रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स, यानी कि सबसे पहले ही थैंक्स, वह धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन धन्यवाद करते हैं इंडियंस, भारतीयों का, टू एलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। एलेक्ट का मतलब होता है चुनना, फॉर द हाईएस्ट रैंक। तो सबसे पहले वह भारतीयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें हाईएस्ट रैंक के लिए चुना है। देन ही काउंट, और उसके बाद वो काउंट, यानी कि काउंट मतलब होता है गिनना, यानी कि वहाँ उसके बाद वो काउंट करवाते हैं, काउंट करते हैं राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन, राधा कृष्णन के कंट्रीब्यूशन को। कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान होता है। तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन के कंट्रीब्यूशन को काउंट करवाते हैं टू द प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति पद के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए जो राधा कृष्णन का योगदान था उनको डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं। ही सेज दैट राधा कृष्णन हैज़ गिवन ए मेंटल इक्विपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडिया।
ही सेज यानी कि वह कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि राधा कृष्णन हैज़ गिवन, राधा कृष्णन ने दिया है मेंटल इक्विपमेंट यानी कि दिमागी उपकरण एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, फाउंडेशन मतलब नींव, यानी कि राधा कृष्णन ने मेंटल इक्विपमेंट और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है ऑफ इंडिया, भारत के लिए राधा कृष्णन ने मेंटल इक्विपमेंट और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है। ही प्लेजेस, प्लेजेस का मतलब होता है प्रतिज्ञा, यानी कि वो प्रतिज्ञा करते हैं। टू प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है रक्षा करना। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, यानी कि वह प्रतिज्ञा करते हैं कि वह भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। द कल्चर एंड सर्व दैम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सर्व यानी कि सेवा करेंगे, दैम उनका, वो जो है कि सेवा करेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि वो सेवा करेंगे बिना किसी भेदभाव के। इन हीज वर्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया, उनके शब्दों में देखा जाए तो प्राइम यानी कि लंबा चौड़ा विस्तृत जो सोर्स है डेवलपमेंट का, इंडिया के डेवलपमेंट का जो विस्तृत सोर्स है वो है एजुकेशन। तो यहाँ पर यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो प्राइम सोर्स है वो क्या है, तो वो एजुकेशन है। डॉक्टर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली। डॉक्टर हुसैन एडमिट्स, एडमिट्स यानी कि मानते हैं, डॉक्टर हुसैन यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं इंडिया को एज हिज होम, भारत को अपने घर के तरह, एंड इट्स पीपल और यहाँ के जो लोग हैं हिज फैमिली, उनके परिवार के तरह। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को अपने घर के तरह और यहाँ के लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। ही सीज टू आस्पेक्ट्स, वो देखते हैं टू आस्पेक्ट्स यानी कि दो पहलू देखते हैं, ऑफ वर्क यानी कि काम के लिए, काम का वह दो पहलू देखते हैं, सोशल एंड इंडिविजुअल यानी कि सामाजिक और व्यक्तिगत, एंड सजेस्ट और हमें सजेस्ट करते हैं एज थिंकिंग फॉर द डेवलपमेंट, और सजेस्ट करते हैं सोचने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ऑफ बोथ यानी कि दोनों के डेवलपमेंट के लिए सोचने के लिए हमें सजेस्ट करते हैं, सोशल को भी इंडिविजुअल को भी, यानी कि व्यक्तिगत रूप से डेवलपमेंट के लिए और सामाजिक रूप से भी डेवलपमेंट करने के लिए वो हमें सजेस्ट करते हैं। एंड दिस द ओनली वे टू डेवलपमेंट द इंडिया इज पॉसिबल, और यही केवल एक रास्ता है, वे है डेवलपमेंट का, प्रगति का, इंडिया के प्रगति का केवल यही एक रास्ता है, इज पॉसिबल है कि हम सामाजिक भी और व्यक्तिगत भी दोनों पहलू को क्या करें, डेवलप करें, तभी हमारा जो भारत होगा वो क्या होगा, डेवलप होगा। अब इस समरी के हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं, जहां पर कि हमें दिखाना है कि हमने समरी को एक बेहतरीन ढंग से अंत किया है। तो फाइनली दिस इज एन ऑसम स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, अंततः आखिरकार ये एक ऑसम स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, वेयर ही हैज़ प्रॉमिस्ड, जहाँ पर कि इन्होंने वादा किया है, हिज लॉयल्टी, लॉयल्टी यानी वफादारी का, अपने वफादारी का इन्होंने वादा किया है, टूवर्ड का मतलब होता है की ओर, तो यहाँ पर ये अपने वफादार होने को प्रॉमिस करते हैं भारतीयों के लिए, एंड सक्सेसफुली कन्वे, कन्वे का मतलब होता है अवगत करवाना, हिज मैसेज टू इंडियंस, तो यहाँ पर इंडियंस के सामने इंडियंस को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अपने मैसेज को देने में, अवगत करवाने में ये सफल होते हैं, और यहीं पर ये समरी हमारा जो है कि ख़त्म होता है। तो लास्ट हमें एक बढ़िया ढंग से इसका अंत करना है कि एक ऑसम स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जहाँ पर कि ये वादा करते हैं वफादार रहने का और सक्सेसफुली अपने मैसेज को देते हैं। नीचे में बहुत सारे जो यहाँ पर कठिन शब्द थे जो मैंने इस समरी में बोला भी, उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। इस समरी को बार बार लिख करके उसको याद करने का प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, ये भी आप लोगों के लिए है, आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्प में आया होगा तो इसे लाइक और शेयर तो करिएगा ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम भारत इज माई होम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे।